लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। राजस्थान की धरती पर बने किले सिर्फ पत्थरों की ऊंची दीवारें नहीं है, ये सत्ता, संघर्ष, स्वाभिमान और इतिहास के गवाह रहे हैं। इन्हीं में से एक है चित्तौड़गढ़ का विशाल दुर्ग। अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा ये किला सदियों तक राजपूत शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की बढ़ती ताकत और मेवाड़ की सामरिक स्थिति ने इसे एक बड़े संघर्ष के केंद्र में ला खड़ा किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। वह अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद सत्ता में आया था। सत्ता संभालने के बाद उसके सामने कई चुनौतियां थी। उत्तर पश्चिम से मुगलों के हमले लगातार हो रहे थे और दूसरी ओर भारत के कई राजपूत शासक भी दिल्ली सल्तनत की विस्तारवादी नीति के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। अलाउद्दीन ने पहले अपनी सत्ता को मजबूत किया। उसने मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश की। इसके बाद उसकी नज़र उन राजपूत राज्यों पर गई जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे। गुजरात और रणथंभौर के बाद चित्तौड़ उसके लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं था, इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती थी। दिल्ली से पश्चिमी और दक्षिणी भारत की तरफ जाने वाले कई महत्वपूर्ण रास्ते राजस्थान के इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे। गुजरात, मालवा और आगे दक्षिण भारत तक पहुंच के लिए इस इलाके पर नियंत्रण दिल्ली के शासक के लिए रणनीतिक महत्व रखता था। इसीलिए चित्तौड़ पर अधिकार का मतलब सिर्फ एक किले पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पश्चिम और दक्षिण की ओर अपनी शक्ति का रास्ता मजबूत करना भी था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। चित्तौड़ का दुर्ग अपनी ऊंची पहाड़ी, मजबूत दीवारों और प्राकृतिक सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। दुर्ग पर सीधे हमला करना आसान नहीं था। खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया और लंबे समय तक घेराबंदी जारी रखी। किले के बाहर बड़ी सेना थी और भीतर राजपूत सैनिक अपनी रक्षा के लिए तैयार थे। घेराबंदी का मकसद सिर्फ सैनिकों से लड़ना नहीं था। किले में बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति रोक दी गई। समय बीतने के साथ किले के भीतर संसाधनों की कमी बढ़ने लगी। राजपूतों ने भी कई बार प्रतिरोध किया, लेकिन विशाल सल्तनती सेना और लंबे समय तक चली घेराबंदी ने चित्तौड़ की स्थिति कठिन कर दी। आखिरकार निर्णायक संघर्ष का समय आया। राजपूत सैनिकों ने किले की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन वह अलाउद्दीन की विशाल सेना को रोक नहीं सके। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया। ये घटना मेवाड़ के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। चित्तौड़ पर कब्जे के बाद अलाउद्दीन ने किले का नाम अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखने की कोशिश की। हालांकि बाद के दौर में चित्तौड़ की पहचान फिर उसी नाम से स्थापित हुई, जिससे वह सदियों से जाना जाता था। चित्तौड़ की इस घेराबंदी के साथ रानी पद्मिनी और जौहर की कहानी भी लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बन गई। हालांकि यहाँ इतिहास और बाद की साहित्यिक परंपरा के बीच अंतर समझना जरूरी है। रानी पद्मिनी का सबसे प्रसिद्ध विस्तृत वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की 16वीं सदी की रचना पद्मावत में मिलता है, जो 1303 की घटना के लगभग 200 वर्ष बाद लिखी गई थी। इसीलिए इतिहासकार पद्मिनी से जुड़ी कथा के कई हिस्सों को बाद की साहित्यिक और लोक परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। फिर भी चित्तौड़ के संघर्ष की ऐतिहासिक स्मृति बेहद महत्वपूर्ण है। राजपूत परंपरा में जौहर और साका जैसी घटनाओं को युद्ध में अंतिम प्रतिरोध और अस्मिता की रक्षा से जोड़ा गया।
चित्तौड़ के इतिहास में आगे भी ऐसे कई प्रसंग आए जब किले ने युद्ध और बलिदान की ऐसी ही कहानियां देखी। यही वजह है कि सदियों बाद भी चित्तौड़गढ़ सिर्फ राजस्थान का एक ऐतिहासिक दुर्ग नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और इतिहास की जीवंत स्मृति के रूप में खड़ा है।